नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे पारे के प्रहार की। तो राजस्थान में अभी भी 44 के पार टेम्परेचर यहां पर बना हुआ है। अगर ये 50 के पार हो जाता है तो सरकार लोगों को लू से बचाने के लिए क्या कर रही है या फिर क्या तैयारी की गई है, इस पर हाईकोर्ट ने जवाब यहां पर मांगा है 7 दिन में। हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार धन की कमी का बहाना नहीं बना सकती। कोर्ट ने अधिकारियों के रवैये पर गहरी नाराजगी जताते हुए पिछले साल जो निर्देश दिए थे उससे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ये कानून के शासन पर सवाल उठाता है। अधिकारी खुद को कानून से ऊपर मान रहे हैं, लेकिन कोर्ट आंख बंद करके नहीं बैठ सकता। इंसानों से जानवरों जैसा बर्ताव नहीं हो सकता और ना जान बचाने के लिए धन की कमी का बहाना चल सकता है। कोर्ट ने मुख्य सचिव से अदालती आदेशों की पालना के लिए समन्वय समिति बनाने और लू से बचाव के लिए कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय, मुख्य सचिव और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, केंद्र और राज्य सरकार के 10 अधिकारियों को नोटिस देकर जवाब मांगा है। तो ये बड़ी बात कोर्ट की ओर से कही गई है। कोर्ट ने 7 दिन में जवाब मांगा है और कहा है कि सरकार धन की कमी का बहाना नहीं बना सकती। और कोर्ट ने अधिकारियों के रवैये पर भी गहरी नाराजगी जताई है कि पिछले साल जो निर्देश दिए गए थे उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ये कानून के शासन पर सवाल उठाता है और अधिकारी खुद मान रहे हैं, खुद को कानून से ऊपर मान रहे हैं, लेकिन कोर्ट आंख बंद करके बैठ नहीं सकता। इसलिए कोर्ट ने जवाब मांगा है 7 दिन में। इंसानों से जानवरों जैसा बर्ताव नहीं हो सकता और ना जान बचाने के लिए धन की कमी का बहाना चल सकता है। कोर्ट ने मुख्य सचिव से अदालती आदेशों की पालना के लिए समन्वय समिति बनाने और लू से बचाव के लिए कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि क्या इंतजाम है, ये कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने ये भी कहा कि लू से कैसे बचाएंगे, सरकार की तैयारी क्या है, ये भी कोर्ट ने पूछा है सरकार से। और 7 दिन के भीतर जवाब देना है। क्या प्लानिंग है निपटने के लिए, कोई बहाना नहीं बनाना है, क्या एक्शन प्लान तैयार किया है, और जो पहले आदेश दिया था कोर्ट का उसे ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया गया, ये भी कोर्ट ने पूछा है। और क्या अधिकारी कानून से ऊपर हैं, ये भी कोर्ट ने कहा है। और कोर्ट आंख बंद करके नहीं बैठ सकता। और कोर्ट ने सवाल पूछा है सीधे तौर पर कि क्या इंतजाम किए गए हैं इस गर्मी के प्रहार से निपटने के लिए, सरकार की क्या तैयारी है, ये पूछा है। सरकार से पूछा है, अधिकारियों से पूछा है, जिन्होंने उन आदेशों को जो कोर्ट की ओर से दिया गया था उससे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय, मुख्य सचिव और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, केंद्र और राज्य सरकार के 10 अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। राजू माली इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इसी पर ज्यादा जानकारी लिए। राजू, ये कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है, सरकार से पूछा है क्या तैयारियां की गई हैं, अधिकारियों से पूछा है कि साहब जब आदेश दिए गए थे तो उन आदेशों को क्या हुआ। तो अभी ग्राउंड पर क्या तस्वीर नजर आ रही है? सोए हुए अधिकारी अब तक जाग पाए हैं? गर्मी से निपटने का कोई प्लान अब तक तैयार हो पाया है? क्या आप देख पा रहे हैं ग्राउंड पर? इस तरह की मीटिंगें यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन किसी भी तरह की तैयारी धरातल पर दिखाई नहीं देती। हम आज ग्रामीण इलाकों में है, यहाँ पर जो है सरकार ने आदेश दे रखे हैं कि नरेगा के जो कार्मिक है उनको साइट पर ही पानी और छाया की व्यवस्था उपलब्ध की जाए, लेकिन कहीं पर भी पानी की व्यवस्था हमें दिखी नहीं। मजदूर अपने घर से बोतल में या फिर पानी लाते हैं और उसके बाद प्यासे ही रहते हैं। शहरों की बात करें तो पिछले साल जब हीट वेव आई थी तब सड़कों पर पानी का छिड़काव किया गया था और जिला प्रशासन और अधिकारियों ने समझाइश कर लोगों से जगह जगह स्टॉल भी लगवाए थे। सरकार का सहयोग रहा था, पीने के पानी की व्यवस्थाएं की गई थी, टेंट लगाए गए थे, लेकिन इस साल इस तरह के कोई इंतजाम सरकार और अधिकारियों की तरफ से देखने को नहीं मिल रहे। साथ ही आपको बता दें कि इन दिनों जो है नहरबंदी चल रही है, तो खासकर जो ग्रामीण इलाके हैं, शहरी इलाके हैं, यहाँ पर पीने के पानी की भीषण जो है कमी है। जो डिस्कॉम है उसका पूरा सिस्टम फेल हो चुका है, गर्मी के चलते बार बार ट्रिपिंग हो रही है। तो ऐसे में लोगों के हाल बेहाल है। इसको लेकर कोई एक्शन प्लान जो है धरातल पर लागू हुआ दिखता नहीं, क्योंकि दावे तो कई तरह के किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक यहाँ ग्राउंड की बात करें तो किसी तरह की कोई सुविधाएं जो है लोगों को गर्मी से बचाव के लिए दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा, जहां पर आप मौजूद हैं राजू, मैं पीछे देख पा रही हूँ पूरी बंजर जमीन मुझे नजर आ रही है और कोर्ट ने खुद सलाह दी है कि दोनों ओर पेड़ लगाए जाने चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए लोगों के लिए, पशु पक्षियों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि अभी आप कहाँ पर मौजूद है, जरा एग्जैक्ट लोकेशन बताएं और एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए कि क्या यहाँ के अभी। जी
जी बिल्कुल, मैं अभी बाड़मेर के रामसर इलाके में हूँ। सरकार ने साफ तौर से आदेश कर रखे हैं, साथ ही साथ टेंडर भी हो रखे हैं कि गर्मी के मौसम में पानी की किसी को किल्लत नहीं हो, इसके लिए टैंकरों के माध्यम से पानी आपूर्ति करनी थी। लेकिन ये आदेश सिर्फ कागजों में है, अभी तक इसका काम तक शुरू नहीं हो पाया है। और बात करें पशु पक्षियों की, तो यहाँ इंसानों के लिए पानी जो है उपलब्ध नहीं है। पेड़ पौधे के नाम पर तो कई योजनाएं चलती है। पिछले साल सरकार ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू किया था, उसके तहत कई जगह जो है सघन पौधारोपण किया गया था, लेकिन अधिकारियों ने उसकी सुध नहीं ली, जिसके चलते या तो पौधे बर्बाद हो चुके हैं या फिर वो बर्बाद होने की कगार पर है। लेकिन अधिकारियों ने किस तरह की मॉनिटरिंग वहां पर नहीं की, तो ऐसे में वो पौधे भी चल चुके हैं। आप देखिए कि ये रामसर का ये ग्रामीण सड़क है, यहाँ पर पेड़ पौधा, तो इस तरह के हालत ग्रामीण इलाकों में, तापमान पिछले साल भी यहाँ 50 डिग्री के करीब पहुंचा था। तो ऐसे में अभी तो अप्रैल का महीना है, यहाँ पर तापमान 45-46 डिग्री है। तो आप मानिए कि आगे जो मई जून का महीना है, 9 सप्ताह के दिन अभी तक बाकी है। उस तरह में जो लोग हैं, आम जनता है, उनके क्या हाल होने हैं। और सरकार की तरफ, अधिकारियों की तरफ देखे तो किसी तरह की कोई व्यवस्था, कोई तैयारी अब तक नजर नहीं आती थी। क्या कह रहे हैं अब तक बातचीत आपकी हो पाई है? कोर्ट ने इतनी बड़ी टिप्पणी करी है, इस पर क्या कह रहे हैं अधिकारी? इस लापरवाही पर क्या कहना है? अब तक इंतजाम क्यों नहीं किए गए, इस पर क्या कहना है? जी बिल्कुल, हमने कोशिश भी की थी इसको लेकर। कल एक मीटिंग भी जिला कलेक्टर कार्यालय में आयोजित की थी, जन सुनवाई थी कल। तो ऐसे में कई समस्याएं पानी को लेकर, बिजली को लेकर भी सामने आई थी। इसके साथ जो मुख्य सचिव है, उन्होंने भी निर्देश दिए थे, लेकिन धरातल पर ये बाड़मेर जो जिला है, ये ज्यादातर इलाका मरुस्थलीय है। यहाँ पर रेत के थोरों के अलावा दूर दूर तक कुछ नहीं है। तो ऐसे में यहाँ किसी भी तरह की तैयारी अधिकारी नजर नहीं आते। किसी के अफसरों में बैठकर मीटिंगें लेनी और रिव्यू बैठे, ठीक है, कई तरह की योजनाओं की बातें तो होती यहाँ है, पर लेकिन धरातल इंतजाम पर के कुछ नाम नहीं। पर सिर्फ और सिर्फ एक बंजर जमीन नजर आ रही, व्यवस्था यहाँ पर की नहीं गई, ये बता रहे हैं राजू माली, जिनकी मौजूदगी बाड़मेर में। मेरे दो और सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास जरा चलते हैं। टोंक से रवीश हैं और कोटा से मौजूद हैं शाकिर अली। पहले रवीश, आपके पास आते हुए, बाड़मेर की तस्वीर तो हमने देख ली है। रवीश, ढाक के 3 पात हैं, कोई व्यवस्था नहीं की गई है, सलाह दी गई थी कोर्ट की ओर से, टिप्पणी भी इतनी बड़ी महत्वपूर्ण की गई है, उसके बावजूद भी कुछ नजर नहीं आ रहा है। क्या टोंक में भी यही हालात है या कुछ अभी सुधार नजर आया? अधिकारी ने कुछ किया है, प्लान अभी तैयार? देखिए, जब से हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है, स्वयं प्रसंज्ञान लिया है, उसके बावजूद जो है, क्योंकि आज वैसे छुट्टी का दिन है, कोई इंतजामात होते हुए दिखाई दिए हो ऐसा नहीं लगता। 24 तारीख तक जिला कलेक्टरों से रिपोर्ट मांगी है। इसमें महत्वपूर्ण बात ये हो जाता है, न सिर्फ हीट वेव के अंदर जो है प्रशासन को इंतजामात करने, लेकिन उन्होंने एक बड़ी टिप्पणी ये भी की कि पेड़ों, दोनों तरफ सड़कों के पेड़ लगाए जाएं। 12 से 3 तक जो मजदूर हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, उनको जो है गर्मी से बचा कर रखा जाए। लेकिन जहां मैं मौजूद हूं, आप देख सकते हैं कि ये घंटाघर का चौराहा है, दूर तक कहीं हरियाली नजर नहीं आती, पेड़ नजर नहीं आते, छाया के इंतजामात नजर नहीं आते। और जहां तक हमारी नजर जाती है, लोग जो है इस समय एक पसरा हुआ सन्नाटा बताता है कि गर्मी तो अपना असर दिखा रही है, लेकिन इंतजामों की अगर बात की जाए तो कोई इंतजामात प्रशासन ने किए हो ऐसा नहीं होता। अब जब गर्मी पड़ेगी, अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ेगी, तो अस्पताल एक अलग से वार्ड बना देगा, हीट वेव के नाम पे खाना पूर्ति बजट आवंटित कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस तरह के लोग जो हैं, जो गर्मी में निकलते हैं, गर्मी से बचाव कैसे करते हैं आप लोग? शायद ये थके हुए हैं, मजदूर हैं, इनको जो है गर्मी से बोलने की भी हिम्मत नहीं है। लेकिन इस तरह के लोग हैं जो रोजी रवीश, किसी और से बातचीत करिए और जरा उनसे ये पूछिए कि प्रशासन ने कुछ व्यवस्था की है इन लोगों के लिए, पानी के लिए मसलन कुछ पेड़ वेड़ लगे हैं, कोई इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की ओर से या नहीं किए गए हैं? आप देख सकते हैं कि ये जो है कि बात करने की, क्या प्रशासन आप लोगों से कोई इंतजाम करता है गर्मी से बचाने के लिए? यहाँ पर नहीं सर, नहीं करता। गर्मी से बचाव के लिए क्या किया जाना चाहिए? सर कुछ भी नहीं करो, वो आराम करो, सबको फायदा दे। अच्छा, हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि गर्मी से राहत लोगों को मिलनी चाहिए। मिलना शांत हो गए सारे। अच्छा, ये कहीं जरूरी काम से जा रहे हैं, और भी लोग हैं जो देखो, अब ये जो है कि बात करने की कोशिश करते हैं, गर्मी से बचाव के लिए मजदूरों के लिए क्या किया जा रहा है? ठंडा पानी की व्यवस्था होना चाहिए, कहीं आने जाने के लिए, बैठने के लिए छाया की व्यवस्था होना चाहिए।
आपको ठीक है। लगता है कि टोंक जिला मुख्यालय पर कहीं कोई ऐसे इंतजाम है जो गर्मी से बचाने के लिए हो? ऐसा कोई इंतजाम नहीं है, कहीं भी ना ठंडा पानी है, ना कहीं ना बैठने ठंडा की जगह पानी है, है, ना कहीं भी बैठने के लिए ठंडी व्यवस्था जगह की पे गई है, खड़े हो कोई गए। इंतजाम प्रशासन की ना ओर तो से नगर नहीं परिषद किए की गए हैं। तरफ से ठीक है, है, मैं ना लौटूंगी किसी आपके की पास। रवीश, तरफ आप से रहिए चलाया मेरे जा रहा है साथ। अभियान। यानी कि बाड़मेर की तस्वीर हमने देखी, कमोबेश वही हालात टोंक के भी नजर आ रहे हैं। एक बार नजर डाल लेते हैं कोटा की तस्वीर क्या है, अभी बताने के लिए शाकिर बने हुए हैं। शाकिर, आपके पास आ रही हूं मैं, जरा दिखाएं जरा, कुछ असर नजर आया कोर्ट की टिप्पणी के बाद? ये देखिए, कोटा में जो है कई जगहों पर आश्रय स्थल बनाए गए हैं जहां पर जो है लोगों के बैठने के लिए और ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अभी हम यहाँ पर महावीर नगर चौराहे पर हैं, लेकिन गर्मी का आलम जो है वो इस कदर है कि अब लोग जो है बाहर जब घरों से निकल रहे हैं तो पूरे बचाव के साथ बाहर निकल रहे हैं। शीतल पेय का वो इस्तेमाल कर रहे हैं और जरूरी काम होने पर ही जो है भीषण गर्मी में बाहर निकल रहे हैं। गन्ने की चरखियां और जूस की दुकानों पर जो है लोग पहुंच रहे हैं। मेरे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं जी गर्मी बहुत है, किस तरह से बचाव किया जा रहा है। जी नमस्कार सर, मेरा नाम लोकेश सुमन है, मैं कोटा से हूँ। और गर्मी के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ की टीम ने काफ़ी कुछ अच्छा किया हुआ है। आश्रय स्थल बनाए हुए हैं, जगह जगह प्याऊ बनाए हुए हैं। अभी कोटा का टेम्परेचर जो है 42 डिग्री चल रहा है और नेक्स्ट 1 मंथ में काफ़ी बढ़ने वाला है, 48 से 50 जाने वाला है। तो ये जो सुविधाएं जो और काफ़ी बढ़नी चाहिए, प्याउस काफ़ी सारे लगने चाहिए, आश्रय स्थल की और ज़्यादा मतलब जगह जगह लगना चाहिए ताकि आने जाने वाले लोगों को सुविधाएं हो सके। धन्यवाद। जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, गर्मी से बचाव के लिए जो इंतजाम किए गए हैं, कई जगहों पर आश्रय स्थल बनाए गए हैं, प्याऊ बनाए गए हैं, पर्याप्त हैं या और होने चाहिए? और होने चाहिए आश्रय स्थल, और थोड़ा पानी की व्यवस्था होना, ठंडे पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा होती जा रही है जिसकी हद नहीं है। अभी मतलब लू, मैं बाहर निकला तो मुझे चक्कर आके आ गए, तो एकदम मैं बैठना पड़ा मुझे कि चलो कुछ ठंडा पीते हैं तब जाके थोड़ी राहत मिलेगी, वरना है ना बहुत ज्यादा हालत खराब है कोटा में गर्मी की। तो गर्मी अपना असर दिखा रही है, हालांकि प्रशासन की ओर से इंतजाम जरूर किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो लोग हैं वो भी पूरी तरह से एहतियात बरत रहे हैं। ये जो जूस के और फ्रूट्स के जो ठेले हैं, यहाँ पर लोगों की भीड़ है, लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जो भी लोग घरों से बाहर निकलते हैं तो कोशिश ये रहती है कि जल्द से जल्द अपने घर पे वापस पहुंचे, और अगर इस बीच में कहीं शीतल पेय या जूस उनको नजर आ रहा है तो उससे जो है अपनी गर्मी जो है उसको राहत मिल सके गर्मी से, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मैं और भी जो लोग, जी गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, किस तरह से बचाव किया जा रहा है? ठंडा पी के ठंडा पी के कई जगह नगर निगम की ओर से प्याऊ वगैरह और आश्रय स्थल भी बनाए गए हैं। आपको लगता है और ज्यादा जरूरत है इन चीजों की? जी जरूरत तो है। तो जो दुकानदार हैं वो भी अपनी बात रख रहे हैं। जी क्या कह रहे हैं आप? मैं चौराहे पे प्याऊ भी लगवा पूरा तबला इतना करोड़ रुपए का प्याऊ चौराहा बना है, एक प्याऊ नहीं है ना बड़ी लाइट है यहाँ पे। क्या चौराहा है ये? करोड़ रुपए लगाए इसको, 10 करोड़ लगाए, रात को अंधेरा पड़ जाता है पूरे चौराहे पे, एक बड़ी लाइट लगाओ। तो गर्मी का असर जो है वो साफ तौर पर जो है कोटा में भी नजर आ रहा है। लोग जो है और ज्यादा जो इंतजाम जो किए गए हैं उसमें और इजाफा करने की बात कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मौसम ने रुख बदला है, अभी 2 दिन से जो है कोटा में भी भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। लोग एहतियात बरत रहे हैं। अस्पतालों में जो इंतजाम किए गए हैं उन इंतजामों में भी इजाफा किया गया है। जो कूलर और एसी जिन वार्डों में लगे हुए हैं उनको दुरुस्त किया जा रहा है, और जिला कलेक्टर के निर्देश के बाद उसकी मॉनिटरिंग भी लगातार की जा रही है। जी ठीक है, रहिए मेरे साथ आप। शाकिर, मैं लौटूंगी आपके पास। एक बार श्रीकांत के पास भी चल लेते हैं, जैसलमेर में मौजूद हैं। श्रीकांत, जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए, क्या व्यवस्था की गई है प्रशासन की ओर से? कोर्ट के महत्वपूर्ण टिप्पणी के बाद कुछ नजर आया ग्राउंड पर, और जरा लोगों से बातचीत कर पाए तो आप? जी मैं आपको बता दूं कि जैसलमेर में भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है। हालांकि आज हल्की हवा चली है जिससे थोड़ी राहत मिली है, लेकिन गर्मी है कि लोगों के पसीने छुटा रही है। तापमान जिस तरह से परसों 46 डिग्री के पास रहा, कल भी 45 डिग्री 46 डिग्री के आसपास तापमान बना रहा, तो लगातार जो गर्मी और हीट वेव है लोगों को परेशान कर रही है। हालांकि प्रशासन ने आश्रय स्थल, छाया और पानी की व्यवस्थाएं की है कई अलग अलग जगहों पर, लेकिन गर्मी है कि लोगों को परेशान कर रही है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा किस तरह से गर्मी जो है वो लगातार यहाँ पर बढ़ी। आप देखिए काफी जो दुकानदार है वो इस हीट वेव के चलते दुकानें ही नहीं खोल रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि दोपहर 12 बजे के बाद कोई कस्टमर आने वाला है नहीं।
और जो लोग आ रहे हैं वो लोग भी छाया देखकर बैठ रहे हैं। देखिए यहाँ पर कुछ लोग हैं जो काम करने के सिलसिले में आए थे और जैसे ही गर्मी में उन्हें छाया मिली तो यहाँ देखिए छाया में बैठे हैं। किस तरह की गर्मी, लोगों से बातचीत करते हैं कितनी गर्मी परेशान कर रही है और सरकार ने जो छाया स्थल, पानी स्थल लगाया, कितनी राहत दी। देखो कि भाई गर्मी तो बहुत तेज पड़ रही है। अपन तो यही बोलेंगे कि भाई जो भी गर्मी में निकले तो तड़के तड़के जल्दी जल्दी बाहर निकल जाए, जो भी काम है अपना रोज कर ले। और 12 बजे के बाद काम करना भी थोड़ा सा मुश्किल है। अपन तो यही बोलेंगे कि भाई जल्दी जल्दी काम कर ले। और सरकार द्वारा जो आशाएं लगाए गए हैं, यहाँ पे पानी की प्याऊ लगाई गई, उससे लोगों को बहुत ज्यादा राहत मिलती है। देखिए जो सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं की गई है उनसे जरूर राहत मिली है, लेकिन गर्मी है कि रुकने का नाम नहीं ले रही, थकने का नाम नहीं ले रही। थकने का नाम केवल और केवल राहगीर ले रहे हैं। कुछ दुकानदार है बाहर खड़े हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह से गर्मी बढ़ी है इन दिनों और किस तरह बचने के जतन कर रहे हैं। जैसलमेर में इतने वर्षों से कभी इतनी गर्मी पड़ी नहीं। अभी तो लू और ये गर्मी से हाल बेहाल करके रखा है। 47-46 डिग्री रोज चल रहा है। मुझे याद है अभी 15-16 साल तक तो कभी हमने अप्रैल के महीने ये पूछिए श्रीकांत की कोई व्यवस्था की गई प्रशासन की ओर से इनके लिए? पानी की और उसकी समस्या है। प्रशासन द्वारा क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? प्रशासन द्वारा कुछ जगहों पे जो छाया पानी की व्यवस्था की गई है, लेकिन गर्मी जो भयंकर रूप से पड़ रही है उसकी कोई इलाज आप निकट भविष्य में कोई राहत मिलने की आशंका मुझे तो नहीं लगती। देखिए इनका कहना है कि छाया पानी की व्यवस्था तो हो गई है, लेकिन इससे कितनी राहत मिल रही है वो बड़ा सवाल है। और लोग जो है देखिए सब्जी मार्केट में मैं इस वक्त खड़ा हूँ, कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं किस तरह की गर्मी जो है यहाँ पर है। लोग जो यहाँ विक्रेता है वही ज्यादा दिख रहा है, ग्राहक कम है। भैया कैसी गर्मी है? जैसे गर्मी बहुत तेज गर्मी है। इसका हम गर्मी बाहर नहीं निकल सकते है। सुबह शाम को निकल सकते हैं, गर्मी नहीं बाहर निकल सकते। अभी आए हमारा बहुत हाल खराब है। पीने का पानी का कोई इंतजाम किया गया है? कोर्ट ने सलाह दी है सरकार द्वारा पीने की पानी की व्यवस्था है, छाया की कोई व्यवस्था है? कोई नहीं व्यवस्था है, कोई सरकार का पानी है, न कोई छाया है। कहा जा रहा है कि कुछ जगहों पर है, लेकिन बाकी जगहों पर और होना चाहिए तभी राहत मिलेगी। गर्मी है उसके बावजूद लोग निकल रहे हैं कामकाज के लिए, तो तमाम जतन जो है वो करते हुए नजर आ रहे थे कि सब्जी जो है उस पर पानी का छिड़काव करना पड़ रहा है, क्योंकि सब्जी जो है वो खराब ना हो जाए। गर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है और इस गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। देखिए कुछ लोग जो आ रहे हैं, देखिए पटका डाला हुआ है, चश्मा, टोपी, मफलर, तमाम जो जतन है वो कर कर घरों से निकल रहे। तो आप समझ सकते हैं कि गर्मी ने जो है वो किस तरह से लोगों का जीना दूभर किया है। जी बिल्कुल, क्या तस्वीरें हैं जैसलमेर की, कोटा की, इसके अलावा हमने देखा टोंक का क्या हाल यहाँ पर बना हुआ है और बाड़मेर की क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं। ये बताने के लिए हमारे सहयोगी ग्राउंड पर पहुंचे, उन्होंने लोगों से बातचीत की और क्या व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है जानकारी भी हमने दर्शकों तक पहुंचाई है। कुल मिलाकर हाईकोर्ट ने जो सलाह दी है उसका ग्राउंड पर अगर हम देखें तो इक्का दुक्का जगह हम कह सकते हैं एक दो शहर में कि पालन करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से मैं आपके पास आ रही हूँ। यहाँ राजू आप मेरे साथ बने हुए हैं। राजू, जरा ये बताएं कि यहाँ पर जो कोर्ट की ओर से सलाह दी गई है, अधिकारी इस पर क्या कह रहे हैं कि पहले से ये व्यवस्था क्यों नहीं की गई? क्योंकि अभी तो अप्रैल का महीना चल रहा है, मई बचा हुआ है, जून है, जुलाई है, अभी 3 महीने हैं जहां भयंकर गर्मी का सामना करेगा प्रदेशवासी। तो ऐसे में व्यवस्थाएं पहले से क्यों नहीं की गई? क्या हाई कोर्ट का आदेश का इंतजार किया जा रहा था? इस पर क्या कहना है अधिकारियों का? बिल्कुल साफ तौर से हमने तो बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन अधिकारियों का इस मामले को लेकर कोई रुख सामने नहीं आया है, क्योंकि लगातार ही जो है दावे तो किए जाते हैं कि एक्शन लेंगे, गर्मी से पूर्व जो योजना है वो बनाएंगे, लेकिन यहाँ किसी तरह की जो पूर्व योजना नजर नहीं आती। और ऐसे में अभी आप देखिए कि पूरा अप्रैल महीना गुजर गया, अप्रैल की शुरुआत में ही गर्मी का दौर शुरू हो गया था, तब भी तापमान जो है 45 डिग्री से पार था। एक महीना बीत जाने के बाद भी यदि कोई इंतजाम गर्मी से बचने के लिए नहीं होते तो कह सकते हैं कि ये अधिकारियों की हठधर्मिता ही है कि इसके चलते ये व्यवस्था नहीं हुई। आप देखिए कि आज जो है तेज लू के थपेड़े हैं, आंधी का दौर एक शुरू हो चुका है और इतनी तेज गर्म हवा लोगों के चेहरे पे पड़ रही है। तो हम बातचीत भी करेंगे। भैया, गर्मी जो है अचानक बढ़ गई है, 1 महीना हो गया 45 डिग्री से पार है, तो किस तरह से खुद को ठंडा रखने के प्रयास जो है आप लोग कर रहे हैं? गर्मी है? गर्मी है। अच्छा, क्या करते हैं बचने के लिए? बचने के लिए घर में बैठे रहते हैं, तो कहाँ जाए। अच्छा, आज ये लू के थपेड़े बहुत ज्यादा है, आज आंधी भी ज्यादा है। अच्छा, कहीं पर कोई व्यवस्था है प्रशासन की तरफ नहीं, से? कोई व्यवस्था नहीं। कोई छाया की, पानी कोई की, छाया वाया कुछ नहीं। कोई आश्रय स्थल? नहीं, कुछ नहीं है, बस यही है जो पहले जैसा ही।
अच्छा, कोई व्यवस्था है प्रशासन की? बिल्कुल, प्रशासन की किसी भी तरह से कोई भी जो है वो व्यवस्था नहीं है। बाड़मेर अगर आसपास के क्षेत्रों की, गांवों की बात करें, सीएससी की बात करें, तो वहां पर जो है कूलर पंखे लगाने के लिए बिल्कुल कह दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कूलर पंखे वगैरह वहां पर नहीं लगाए गए, जिससे आने वाले पेशेंटों को जो है वो गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। और अभी आप भी देख पा रहे हैं कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह से धूल भरी आंधियां जो है उससे गर्मी से काफी परेशानियों का दिक्कत। और अच्छा, दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं कि एक्शन प्लान तैयार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। आज कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा और उसमें फटकार लगाई है अधिकारियों के। क्यों? फंड की कमी के नाम पर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ क्यों? जितने भी दावे किए जाते हैं वो दावे ऊपर से किए जाते हैं, कहीं न कहीं अधिकारियों के जो कागजात ठीक है, एक बार होते हैं, जान लेते वहां हैं तक कि इसी कोटा चले में जाते क्या हैं। कह रहे हैं, एक यहाँ बार- के अधिकारी क्या कह रहे हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि का क्या कहना है। शाकिर जरा बताएं, अधिकारी और जनप्रतिनिधि क्या कह रहे हैं कि पहले से व्यवस्था क्यों नहीं की गई जब आदेश दिए गए थे कोर्ट की ओर से? आते तो कोटा में जो है पिछले कई दिनों से, जैसे ही गर्मी का सीजन शुरू हुआ था तब से ही जो है जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया था। कई जगहों पर जो है आश्रय स्थल बनाए गए हैं, पानी के प्याऊ लगाए गए हैं, नगर निगम के कर्मचारियों को वहां पर तैनात किया गया है। एक बड़ी मीटिंग भी जो है जिला कलेक्टर ने ली थी, जिसके तहत जो है जब भीषण गर्मी का दौर होगा तो जो मजदूर तबका है उनके लिए भी जो है टाइम जो है वो निर्धारित किया जाए, उसका टाइम भी निर्धारित किया जाएगा। कोचिंग संस्थाओं का समय भी जो है वो निर्धारित किया जाएगा, क्योंकि अभी उतना ज्यादा गर्मी का असर कोटा में देखा नहीं जा रहा है। हालांकि 40 के पार जो है पारा है, लेकिन जिस पिछले साल जो हालात बने थे 44-45 डिग्री के, उस तरह के हालात नहीं है। लेकिन उसका असर जो है, गर्मी का असर की हम बात करें तो अप्रैल के महीने में ये असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जो है लोग शीतल पेय का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भी लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो पूरे इंतजामों के साथ निकल रहे हैं। शाकिर जरा एक बार दिखा दीजिए, आप कह रहे हैं शीतल पेय की व्यवस्था की गई है, जरा एक बार दिखा दीजिए कहाँ व्यवस्था यहाँ पर की गई है। पेड़ जरा मुझे दिखा दीजिए कहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ सड़कें नजर आ रही हैं और लोग जूस पीने के लिए किसी दुकान पर पहुंचे हुए हैं। व्यवस्था यहाँ पर कहाँ की गई है? अगर एक राहगीर निकल रहा है, उसको प्यास लग रही है, वो रास्ते में रुककर ठंडा पानी पी ले, उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? और पेड़ तो मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे जहां पर आप हैं। ठीक है, आगे की जानकारी भी लेते रहेंगे। शाकिर, आपसे शुक्रिया आपका। राजू और शाकिर तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो जहां एक और सरकार पानी की आपूर्ति के लिए अलग अलग योजनाएं ला रही हैं, वहीं अभी भी बांसवाड़ा का एक ऐसा इलाका है जहां लोगों के पास योजनाएं तो दूर की बात है, हैंडपंप तक नहीं है। बांसवाड़ा जिले के कुंडल गांव की महिलाओं के लिए ये हर दिन की हकीकत है। बस्ती में सिर्फ एक ही हैंडपंप चल रहा है, जिस पर 300 लोगों की प्यास की जिम्मेदारी है। ये किसी फिल्म का दृश्य नहीं है जिसमें गांव की जिंदगी को कुछ खास अंदाज में दिखाया गया हो। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के कुंडल गांव की महिलाओं के लिए ये हर दिन की हकीकत है। ये महिलाएं हर दिन सुबह सुबह पानी लाने के लिए निकल पड़ती हैं। ये काम इनके लिए बड़ी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि गांव में पानी का जरिया सिर्फ एक अकेला हैंडपंप है। बस्ती में एक हैंडपंप चल रहा है। इसमें इतने जानवर भी है हमारे पास, कम से कम 300-350 जनसंख्या भी है। तो एक हैंडपंप चल रहा है, 1 घंटा चले 2 घंटा बैठे रहते हैं। हमारे लोग परेशान हो रहे हैं, मवेशी भी परेशान हो रही है। हमारे लिए कोई सरकार भी देख रही है। वोट मांगने के लिए हमारे पास सब नेता आ जाते हैं, पर हमारी समस्या के लिए कोई आ सकते यहाँ पे। घर में पानी की कमी पूरा करने का बोझ पूरी तरह से महिलाओं के कंधों पर है। अपने बर्तनों को पानी से भरने के लिए उन्हें हर दिन कई घंटे लग जाते हैं। साथ ही उन्हें इसके लिए पैदल लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। पानी सुबह से आवा तो शाम जहाँ पानी लगी तो काम कई हुए हमारे, कई काम नहीं हुई। पूरा गांव में एक हैंडपंप है खाली, तो कई काम करा पूरा डांडा केड़ा ने सब समस्या आई रही हमारे। पानी है ही कोई नहीं गाँव में। हमारे टाणा भी तरी मरी जहाँ है, हम भी खूब पानी ने खूब परेशानी है हमारी। तो हम पानी लेने ऊपर काटी सड़क जाई यहाँ, हम 3 किलोमीटर पानी लेने सड़ रही। यहाँ इतनी पपली थे हमारी, सब तरी मरी यहाँ है, भूखी मर रही है। तो पानी से खूब बहुत हमारी कीमत आई रही है। कुंडल गांव में पानी की किल्लत का असर अब लोगों की जिंदगी पर दिखने लगा है। उन्हें बूंद बूंद पानी के लिए तरसता देखकर लोग इस गांव में अपनी बेटी की शादी करवाने से कतराने लगे हैं। यहाँ पे हमारे पानी की समस्या से मैं लगभग BA फाइनल कर ली है बांसवाड़ा में,
ताकि क्योंकि मैं इस शादी के लाइफ में यहाँ पर हमारी जो कि सगाई की समस्या में यहाँ पे कोई भी पानी की वजह से हमारी कोई सगाई नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से हम इस दुखी हैं। गांव में बेकार पड़ी पाइपलाइनों, सूखे कुओं और योजनाओं के लागू न होने की वजह से पानी को बड़े ड्रमों में इकट्ठा किया जाता है। साथ ही इन ड्रमों पर ताला भी जड़ा जाता है ताकि पानी की बर्बादी को रोका जा सके। गांव वालों को हैंडपंप के पानी के सूखने का डर भी हमेशा सताता रहता है। हमारी इस 300 की आबादी में ओनली फॉर एक ही हमारा हैंडपंप चल रहा है। इस हैंडपंप के जरिए हमारी ये लेडीज जब पानी भरने के लिए आती है, सुबह से शाम हो जाती है और एक दूसरे का झगड़ने का इशारा बनता है और बहुत परेशान है ये लोग, परेशान हो गए, हताश हो गए। और एक हैंडपंप ये भी चलता चलता कभी रुक जाता है बीच में और पूरा पानी नहीं मिलता है। इसकी वजह से ये हमारी सारी जनता परेशान है। कुंडल गांव के लोग कोई महंगी या शानो शौकत दिखाने वाली चीज नहीं मांग रहे, वे सिर्फ अपनी एक बुनियादी जरूरत को पूरा करने की गुहार लगा रहे हैं। ये है साफ और आसानी से मिलने वाला पानी।